हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज एस चौहान फ्रॉम देव क्लासेस गाजियाबाद। एज पर सिचुएशन आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एंड बोर्ड, कंपटीशन में तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट बोर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने कहा चलिए थोड़ा कुछ 12th वाले बच्चों के लिए भी कुछ मटेरियल कंटेंट तैयार करा जाए, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस, अगर हम मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं या मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान देना चाहिए ये होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। ओके, नंबर्स का अरेंजमेंट रोज और कॉलम्स में करना, ठीक है। अब रोज क्या होते हैं? रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, ठीक है ना। कॉलम्स हमारे कैसे होते हैं? वर्टिकल। ओके, तो रोज एंड कॉलम्स, और इसका जो सिंबल होता है इसमें हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल लाइक दिस, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई सिंपल मैट्रिक्स लिखता हूं, मैंने कहा कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो मैंने लिखा A11, A12, A13 अप टू A1n। 1 का मतलब क्या है? देखिए जरा, ये जो फर्स्ट वन है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकेंड वन है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो एज पर सिचुएशन अगर मैं इसको यहां देखूं तो यहां देखो ये पहली रो होगी, दैट मींस दिस इज R1, दिस इज C1, दिस इज C2, C3 एंड Cn। अगर यहां पे आ जाऊं तो मैं कहूंगा ये रो R2 रो आ गई। इसको हम क्या लिखेंगे? रो पहले लिखना, कॉलम बाद में लिखना। तो 2 1, 2 2, 2 3 एंड A2n। सिमिलरली मैंने कहा मैंने m रोज बनाई, कितनी रोज बनाई? m रोज। तो m रोज में क्या बनेगा? AM1 पहला एलिमेंट, AM2, AM3 अप टू AMn। लास्ट एलिमेंट पे नजर डालो, दिस इज m, दिस इज n, मतलब mth रो एंड nth कॉलम, mth रो और nth कॉलम। Cn का मतलब nth कॉलम। तो ये ही हमारा एक मैट्रिक्स का लिखने का तरीका है। जो नंबर आपको बेस में लेके दिख रहे हैं, जो नंबर आपको बेस में लेके दिख रहे हैं, ये आपको पहला वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं AIJ, लाइक दिस। कभी कभी मुझे ऐसा लिखा मिलता है AIJ, और I का मतलब मैंने आपको बताया यहाँ पे I जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, और J जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम, ठीक है। अब अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, I की वैल्यू 1 डाल दूं और J की वैल्यू 1 डाल दूं, देखो A11 आ जाए। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, क्या A12 आ जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग अगर मैं इस मैट्रिक्स को इन शॉर्ट इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो I की वैल्यू नोटिस करो हमने कहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। I मींस रो, कहां से? पहली रो से, और लास्ट रो कौन सी है? mth। तो I की वैल्यू या 1 से m के बीच में आएगी। और अगर मैं J की बात करूं तो देखो पहले कॉलम से लेके nth कॉलम तक, तो 1 से लेके n तक। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा लिखा मिलता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या है? कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का शॉर्टेस्ट फॉर्म है, हमने इसको जनरलाइज कर दिया। I की वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी है? 1 से कहां तक जानी है? m तक। देखो 1 से स्टार्ट किया, I मींस पहली वैल्यू देखो 1 2 3 एंड अप टू m। दूसरी वैल्यू देखो 1 से स्टार्ट हुई 1 2 3 अप टू n। तो J जो है मींस कॉलम है वो 1 से n तक है, रो जो है वो 1 से m तक है। इसी में एक टर्म और आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रो क्रॉस कॉलम होता है। क्या होता है? रो क्रॉस कॉलम। रो मीन्स I क्रॉस J। तो
यहाँ की अगर हम बात करें, वो भी कौन सा हाईएस्ट कौन सा है, यहां से आप पकड़ोगे mth रो है nth कॉलम, दैट मींस m क्रॉस n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यस और नो, इतनी बात समझ में आई। अब इसी को, ये तो हो गई मैट्रिक्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। क्या बताया मैंने आपको, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, रोज में रो एंड कॉलम लाइक दिस, ये कॉलम है और ये रो, उन पे अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और ये रोज और कॉलम भी अरेंज नहीं करते, आप देखो स्ट्रक्चर देखो इसका, जस्ट लाइक अगर रेक्टेंगल फॉर्मेट या फिर स्क्वायर फॉर्मेट, मींस रो और कॉलम इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना, और कोई इसमें शेप नहीं बन सकता है। डन। और इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ए आई जे लिखते हैं, आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आई की वैल्यू इसमें कहां से स्टार्ट हुई, पहली रो से लेके mth रो तक, ये हॉरिजॉन्टल रोज है mth रो, और कॉलम 1 से लेके n तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इसी में हमें अगला स्टेप करना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है। तो हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, मुझे जनरली हमें काफी जरूरत पड़ती रहती है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला आ जाता है भाई नल मैट्रिक्स। क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, और इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ से, ओ मीन्स जीरो से, ये ओ वो नहीं है, ये जीरो है, ठीक है। और इसमें क्या है, इफ all the elements must जीरो, सभी एलिमेंट इसके जीरो होना चाहिए, एंड शेप इसका कुछ भी हो सकता है, मींस स्क्वायर फॉर्मेट भी हो सकता है, रेक्टेंगल फॉर्मेट भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, सिंपली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। मैंने ये आपको स्क्वायर फॉर्मेट दिखाया। अगर रेक्टेंगल फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0। ओके, तो नल मैट्रिक्स इज दिस। इन शॉर्ट हम अगर लिखें तो दैट इज कॉल्ड ए आई जी, और लिखेंगे 0, ए आई जे की वैल्यू 0 है जब आई इक्वल टू जे भी है, और 0 है जब आई इज नॉट इक्वल टू जे भी, मीन्स आई और जे इक्वल हो जाए, मीन्स जो पोजीशन है 1 1 जैसे हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, तो वहां भी 0, और जब आई और जे इक्वल नहीं है 1 2 1 3 1 4 लाइक दिस, तो वो भी 0। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड मैट्रिक्स आ जाती है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल स्क्वायर में। तो मैं सिंपली आपको बता दूंगा, रेक्टेंगल स्क्वायर को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना। रेक्टेंगल में ध्यान रखिएगा जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यदि इक्वल हो गई तो स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ओके, मैं आ जाता हूं मेन इंपॉर्टेंट में, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका जो शेप होता है, दिस इज ऑलवेज शेप जो होगा स्क्वायर फॉर्मेट। कौन सा होगा, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर, मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत सिंपल चीज है, पहली क्लास है इसलिए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर फॉर्मेट होगा। और ये अगर मैं इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट नोटिस करिए, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, इसके एलिमेंट 1 रिमेनिंग 0, I3 हमेशा ही स्क्वायर फॉर्मेट होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपसे एक बात बोली, हमेशा किस फॉर्मेट में होगा, ये स्क्वायर फॉर्मेट, 0 1 0 0 0 1। नोटिस करिए, देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 और रिमेनिंग एलिमेंट 0, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ओके,
और इसकी जब हम आगे बात करेंगे इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 1 निकलती है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मान लो I3 को लिखना है शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो Aij क्या I और J, ये देखो कौन कौन सी पोजीशन है, A11, ये कौन सा है A12, ये कौन सा है A13, नहीं सॉरी A11, A22 और A33, ठीक है। तो यहां पे I इक्वल टू J के केस में इसकी वैल्यू 1 है और I नॉट इक्वल टू J के केस में वैल्यू इसकी 0, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद मैं सब इंपॉर्टेंट यहां जिक्र कर रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्केलर मैट्रिक्स, इसी की फैमिली के कॉल है स्केलर मैट्रिक्स। इसका भी फॉर्मेट कौन सा होगा, स्क्वायर फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। और इसके भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, क्या होंगे, सेम। मींस अगर हम कोई स्केलर मैट्रिक्स लिखते हैं A, तो जस्ट लाइक 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देखिए नोटिस करिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम है 2 2 2, मतलब जो भी एलिमेंट होगा, या तो सुनेगा, जो भी एलिमेंट होगा सभी की वैल्यू सेम होगी। अगर यहाँ 5 हुआ तो सभी एलिमेंट्स 5 5 5 होंगे, अगर -2 हुआ तो सभी एलिमेंट -2 2 2 होंगे, ठीक है ना। और रिमेनिंग एलिमेंट 0, तो इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इक्वल टू Aij इक्वल टू किस, I इक्वल टू J 1 1 2 2 3 3, इसकी सबकी वैल्यू 2 है, मींस ये I इक्वल टू J के लिए 2 और I नॉट इक्वल टू J के लिए 0, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स, ओके। अब स्केलर के बाद एक और आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप ये आपको समझ में आई होगी तीनों मैट्रिक्स जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं फोर्थ पे आता हूं। फोर्थ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है समझिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल से समझ में आना चाहिए, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, रिमेनिंग नहीं होंगे। इसका भी फॉर्मेट स्क्वायर होगा, बी केयरफुल, ध्यान रखिए फॉर्मेट मस्ट है, स्क्वायर फॉर्मेट होगा, मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो एंड रिमेनिंग जीरो, remaining element must be 0. Can you understand what I am saying? All principal diagonal elements, important point is this. तो D से अगर मैं इसको डिनोट कर दूं, आप कुछ भी डिनोट कर दो, D A B C D कुछ भी करो, मैटर नहीं करता। -3 0 0 0.0 0 0 5, देखिए डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, रिमेनिंग एलिमेंट 0। इन शॉर्ट वही सेम कहानी, कौन सी, स्क्वायर फॉर्मेट है, ठीक है। और डायगोनल्स के एलिमेंट 0 नहीं है, इसको हम शॉर्ट में और लिख सकते हैं D इक्वल टू, इसको शॉर्ट में ऐसे भी कभी लिखते हैं, डायगोनल ऑफ कर्ली ब्रैकेट -3 1 5, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कभी कभी कर, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पे, फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ट्राइंगल बने। अब ट्राइंगल मैट्रिक्स में दो टाइप से बन सकते हैं, डायगोनल को इंक्लूड करके अपर साइड, डायगोनल को इंक्लूड करके लोअर साइड। तो इसीलिए आपने इसके दो नाम पढ़ गए, दैट इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी बन गई लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, इन शॉर्ट अगर मैं अपर ट्राइंगल की बात करता हूं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ओके। देखिए
ये भी फॉर्मेट कौन सा होगा, दोनों का फॉर्मेट स्क्वायर फॉर्मेट होगा। क्या होगा, स्क्वायर फॉर्मेट। ओके, एज पर सिचुएशन मैंने क्या बोला, ध्यान रख लो। ट्राइंगुलर नाम से समझ में आता है कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, ट्राइंगुलर। ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल किसके साथ बन सकता है, इंक्लूडिंग डायगोनल अपर साइड, इंक्लूडिंग डायगोनल लोअर साइड। अगर इस डायगोनल को शामिल करें तो देखो ये ट्राइंगल इधर बन सकता है, इस डायगोनल को शामिल करें तो नीचे बन सकता है, लेकिन अब उस पर कंडीशन क्या होगी वो मुझे देखना है। अपर ट्राइंगल की अगर बात करते हैं तो मैं एक आपको मैट्रिक्स लिखता हूं। अपर ट्राइंगल केस में 2 1 3 0 1 9 0 0 -4। नोटिस करिए, लाइक दिस एंड दिस। किस साइड बना हुआ ट्राइंगल, ऊपर, और ऊपर के एलिमेंट सभी कैसे हैं, नॉन जीरो। तो अपर ट्राइंगल कंडीशन क्या हो गई, और ये देखो पोजीशन देखो किसकी है, A11 A12 A13। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू AIJ। ये चीज समझना सीखो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। आई देखो क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, 1 1 के मतलब I इक्वल टू J के लिए, I इक्वल टू J के लिए। फिर नॉन जीरो I लेस देन J के लिए, I लेस देन J। यहां पे भी आओगे तो I लेस देन J, तो क्या मैं लिख सकता हूं नॉट इक्वल टू 0 फॉर I लेस देन, और इक्वल टू भी आ रहे, ये इक्वल वाले होते हैं डायगोनल एलिमेंट सब रो और कॉलम इक्वल, मतलब 1 1 2 2 3 3। और 0 किसके लिए, फॉर I ग्रेटर देन। तो AIJ मतलब जो एलिमेंट है पर्टिकुलर पोजीशन का वो 0 है कब, जब I ग्रेटर देन J। AIJ नॉन जीरो है जब I लेस देन एंड इक्वल टू J, दैट इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसका उल्टा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। लोअर में क्या हो जाएगा, लोअर ट्राइंगुलर अगर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो इसमें डायगोनल को शामिल करके डाउनवर्ड ट्राइंगल बनना चाहिए। मैंने एक बी मैट्रिक्स लिखी, 6 0 0 5 2 0 -9 8 एंड 3। नोटिस करिए, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, देखिए लाइक दिस एंड दिस, ये ट्राइंगल बन के तैयार है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगल। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, AIJ इक्वल टू, यहां पे नॉन जीरो उल्टा हो जाएगा, I ग्रेटर देन J के लिए और 0 फॉर I लेस देन इक्वल टू J के लिए। क्योंकि यहाँ के जो एलिमेंट्स, अगर किसी एलिमेंट की बात करूं तो कौन सी पोजीशन है एलिमेंट, 2 1, तो I ग्रेटर देन J नॉन जीरो, I ग्रेटर देन J नॉन जीरो, I ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ इक्वलिटी भी लगाइए, यहाँ पर यहाँ से लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करते हैं। हमने अपर ट्रायंगुलर भी पढ़ ली, लोअर ट्रायंगल पढ़ ली, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपको रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज रोज इन कॉलम्स और वाइस वर्सा। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स हमें लेकर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मालूम, मैंने मैट्रिक्स ले ली तो इसका 2 1 7 9 0 8, मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है। ट्रांसपोज लिखने के तरीके आइदर A कॉन्जुगेट और A ट्रांसपोज और A डैश और A कॉम्प्लीमेंट, लाइक दिस। कुछ भी लिख, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इनके होते हैं, आइदर दिस और दिस और दिस, ठीक है ना। कॉमा की बजाय आप यहाँ लिखो और, ठीक है। क्या करना है, रो कॉलम इंटरचेंज करना। रो कॉलम इंटरचेंज कर दो। ये क्या थी, कॉलम 2 7 0, इसको रो में कन्वर्ट करो, 2 7 0 1 9 8 1 9 8
ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ओके 6, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। प्रॉपर्टीज का जिक्र मैं बाद में करूंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या होता है, A इक्वल टू A ट्रांसपोज, A इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अगर A है उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो गए, दैट इज कॉल्ड, तो मैं कहूंगा A इज सिमेट्रिक। ओके, कैसे? देखो मैंने एक मैट्रिक्स कोई A लिखी है, लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। आपको कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है तो कैसे लिखोगे, आप डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी लिख दीजिए, आपकी चॉइस है, 2 -5 7, जो आप इसके आगे लिखें 1 4 वही इसके नीचे लिखें 1 4, इसके आगे जो आप लिखें -8 वही इसके नीचे लिखें -8। किसके समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छे समझ जाएगा, कोई दिक्कत हो चल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, जो उसके आगे लिखो वही उसके नीचे लिखो, जो उस एलिमेंट के आगे लिखो वही उसके नीचे लिखो, समझ गए? तो अब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मींस रो कॉलम इंटरचेंज करो। एक्चुअली मैं 80 लिखता हूं ताकि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो ही बताए, ये मैट्रिक्स है टीवी ट्रांसपोज है। डैश है समझ नहीं आता मुझे, आप पट्टी लगा दो। ओके, तो एज पर सिचुएशन कितना बन गया जरा देखो, 2 1 4 रो थी, कॉलम का बोलो 2 1 4, 1 -5 -8, 1 -5 -8, 4 -8 7, 4 -8 और 7। देखो जरा कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, ए और ए ट्रांसपोज में, नोटिस करिए कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंप्लाइज दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, बहुत आसान चैप्टर है यार, ये बहुत आसान। बस आप यहाँ थोड़ा साइन लाइन का थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखिए जब आप पढ़ें इसको, ठीक है ना, और ज्यादा फिर तमाशे में नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल चीज है, ट्रैक टू ट्रैक चलती चली जाती है। ओके, इसी का दूसरा पार्ट है 7 स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक में भी डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल हो जाए, मींस A इक्वल टू -A ट्रांसपोज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक पॉइंट ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जब भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक लिखना हो तो डायगोनल एलिमेंट मस्ट 0। स्क्यू सिमेट्रिक में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करना आपको, मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा आप सभी को? डायगोनल एलिमेंट मस्ट 0। उसके बाद कैसे लिखेंगे इस मैट्रिक्स को, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो मैंने मान लो एक मैट्रिक्स लिखी, डायगोनल एलिमेंट आप 0 लिख दो, आप स्क्वायर में मोस्टली देखो स्क्वायर लिख रहा हूं 3x3 के, और ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए देखिए, तो इसके आगे लिखा आपने मान लो 2 और 5, तो इसके नीचे साइन बदल के लिखना है -2 -5, इसके आगे लिखा -4, साइन बदल के, दैट इज 4। ये हो गई मैट्रिक्स। जरा इसका ट्रांसपोज लीजिएगा, ये ट्रांसपोज करो, क्या रो कॉलम इंटरचेंज 0 2 5, इधर ले जाओ कॉलम में 0 2 5, -2 0 -4, -2 0 -4, -5 4 0, -5 4 0। देखो नोटिस करो, क्या ए और ए ट्रांसपोज अभी सेम दिख रही है? अभी सेम नहीं दिख रही, सिर्फ क्या डिफरेंस दिख रहा है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ -2, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है, यहाँ -2 है तो यहाँ 2 है, सिर्फ साइन का डिफरेंस दिख रहा है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, मैट्रिक्स में अगर माइनस कॉमन लिया जाएगा तो सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 2 5 0 2 5 2 0 4 2 0 4, माइनस कॉमन लिया आपने तो कितना बन जाएगा, -2 एंड -4, और यहां से अगर माइनस आपने कॉमन ले लिया तो -5 4 एंड 0। अब जरा देखो, ये जो माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी है
ये क्या a है? यस, देखो 0 2 5 0 2 5 -2 0 -4 -2 0 -4 -5 4 0 -5 4 0। तो ये क्यों हो गया? और माइनस आगे देखा तो माइनस ही हो गया कि नहीं हो गया? नोटिस करिए क्या हो गया? दिस इज द A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, माइनस इसको इधर दे दो तो क्या मैं लिख सकता हूं? A इक्वल टू -A ट्रांसपोज। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का फंडा है कि डिटरमिनेंट, कोई मैट्रिक्स लेट A be a matrix if डिटरमिनेंट ऑफ ए, इन शॉर्ट इसको ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, 0 हो जाए इसकी वैल्यू, मतलब इसका अगर डिटरमिनेंट निकाला जाए तो ये 0 हो जाए, कॉल्ड सिंगुलर। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं इसकी भी चर्चा भी करूंगा, कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसकी मैं चर्चा डिटरमिनेंट के टर्म में करूंगा। अभी देखता हूं इसको थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं। इसी का एक दूसरा पार्ट है 9th, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट 0 होनी चाहिए। आप कैसे लाइन करके रखेंगे? नॉन सिंगुलर नॉट 0, सिंगुलर 0, लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट अब हम आ जाते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये तो टाइप मोस्टली मैंने टाइप खत्म कर लिया, और भी टाइप्स हैं लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उनका जिक्र मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है, तो अभी आपके 12 पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सेट हैं। अब मैं करता हूं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, अभी मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालना बताऊंगा, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। ऑपरेशन में क्या क्या आ जाता है? ऑपरेशन में आ जाता है एडिशन, ऐड करना, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। ओके, स्टार्ट बात करना। अरे वो मेरे हाथ में होता है ना, जाना, चलो जाओ, स्टार्ट। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसमें पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कभी भी 2 या 2 से ज्यादा मीन्स 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स, 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ ऑल मैट्रिक्स मस्ट सेम, सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन के साथ भी और सब्ट्रैक्शन के साथ। मैं दोनों साथ में ले लेता हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई ए मैट्रिक्स ली 2 1 5 8 और बी मैट्रिक्स ली 1 7 9 2, ओके, तो इसको अगर मैं देखूं ऐड करूं, देखो ऑर्डर देखो कितना है इसका 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे होंगे? रिस्पेक्टिव एलिमेंट, रिस्पेक्टिव एलिमेंट कौन सा है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 को ऐड करना है, 1 एंड 7 को ऐड करना है, 5 एंड 9 को ऐड करना है, 8 एंड 2 को ऐड, मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो हम करते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी करो, चलो कितना आ रहा है देखिए, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 1 प्लस 7 दैट इज 8, 5 प्लस 9 एंड 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, तो ये कितना आ गया देखो
3, 8, 14 एंड 10। और इसका भी ऑर्डर देखिए आफ्टर एडिशन 2 क्रॉस 2 है। तो एडिशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, रखना है यार कि ऑर्डर जो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे तभी एडिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमें हर पोजीशन का रिस्पेक्टिव एलिमेंट चाहिए। मान लो इसका 2 क्रॉस 3 हो जाता, इसका 2 क्रॉस 2 ही रहता, तो 2 क्रॉस 3 का मतलब एक कॉलम ज्यादा, तो उस कॉलम को किसके साथ ऐड करते हैं, अपनी तरफ से हम कोई एलिमेंट एडिशन एक्स्ट्रा नहीं ला सकते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे तो a माइनस बी करके देख लेते हैं, जरा देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 माइनस 1 दैट इज, चलिए लिख देता हूं ऐसे 1 माइनस 7, 5 माइनस 9 और 8 माइनस 2। ओके, तो कितना आ गया देखिए 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 माइनस 7 माइनस 6, 5 माइनस 9 माइनस 4, 8 माइनस 2 6। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर हम a प्लस बी किया, अगर मैं b प्लस ए बी करूं तब भी देखो यही चीज आएगी 3, 8, 14, 10। तो a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, दोनों की वैल्यू सेम आई। एक प्रॉपर्टी भी यहां दिमाग में रखिएगा, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। लेकिन यहां अगर हम b माइनस ए करेंगे तो नहीं ऐसा होगा। देखिए b माइनस ए करो, b माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 7 माइनस 1 दैट इज 6, 9 माइनस 5 दैट इज 4 और 2 माइनस 8 माइनस 6। तो b माइनस ए नॉट इक्वल टू a माइनस b, माइनस का डिफरेंस आता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी दिमाग में रखिएगा कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन होना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे करेंगे, यहां थोड़ा कलाकारी आपको करना पड़ेगा। यहां अगर आपने थोड़ी लापरवाही बरती तो मल्टीप्लिकेशन जो अभी तक सीखा है सब भूल जाओगे। ठीक है ना? कैसे? अगर मैं ये कहता हूं कि कोई मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका ऑर्डर है मान लो m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। अगर इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये मस्ट है कि n और p इक्वल होना चाहिए, n and p if AB exists then n इक्वल टू p। n क्या है, जो पहले लिखा है उसकी कॉलम और जो p क्या है जो बाद में मैट्रिक्स लिखी उसकी रो, ये इक्वल होना चाहिए। तो अब AB अगर एग्जिस्ट हो भी गया तो AB जो आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, इधर से क्या बचा m, इधर से क्या बचा q, दैट इज m क्रॉस q। ओके, अब दूसरी बात आ गई कि अगर मैं BA की बात करूं, BA एग्जिस्ट करे तो BA के लिए आप प्रॉपर लिख लो। यहां एक चीज और है, किस ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आप B इंटू A कर रहे हो तो आपको B पहले लिखना, A बाद में लिखना। आप A इंटू B कर रहे हो तो आपको A पहले लिखना, B बाद में। तो B का और इंटू A, जरा लिखो ऑर्डर कितना था B का ऑर्डर, P क्रॉस Q और M क्रॉस है। ओके, अब वही सेम कहानी, यहां पे B का कॉलम Q है और A की रो क्या है M। अगर BA एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां से Q इक्वल टू M होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन आप भूल जाइएगा मैट्रिक्स का। ओके, तो अब कितना ऑर्डर बचेगा BA का, BA का ऑर्डर बच गया P क्रॉस Q। ओके, बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं? P क्रॉस Q नहीं, मैंने क्या लिख दिया यार, एक सेकंड, M क्रॉस N था ना, हाँ, तो P क्रॉस N। ओके, कोई समस्या याद है? इसका मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाता हूं। ठीक है ना, मैं लिखता हूं एग्जांपल, AB और BA इन जनरल समझना, इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA। बट कोई कहे कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कब। तो अभी पहले मैं AB का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। अगर मैंने कोई एक मैट्रिक्स A लिखी, मैं बाई नंबर आपको बताता हूं। ओके, या नंबर की बजाय मैं A11 लिखूंगा, चलिए A12, A21,
A22, A31, A31। हमने लिया इसमें ऑर्डर देखिए कौन सा, 3 क्रॉस 2। हमें यदि अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसी के साथ, ए को पहले रखना है, तो अगले वाले का जैसे इसके कॉलम कितने 2, तो उसके रो 2 होना चाहिए। तो मैंने एक बी मैट्रिक्स भी लिख दी, B11, B12, B13, B21, B22, B23। ओके, इसका ऑर्डर देखना, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। देखो अगर मैं ए बी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, नोटिस करिए ए इंटू बी, तो ए इंटू बी है, तो देखो ए का कॉलम और बी का रो सेम है कि नहीं है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मल्टीप्लाई करना कैसे, अगर मैं यहां कहूं ये यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, क्या 1 1 पोजीशन का आएगा, मतलब पहली रो और पहली कॉलम। चलिए पहली रो उठाइए, बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। अगर आपने एक रो उठा ली है तो उसको पहले C1 के साथ, फिर उसको C2 के साथ, फिर उसको C3 के साथ, तो देखो क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3। ये 3 पोजीशन के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर से ध्यान से सुनो, अगर आपने एक रो उठाई है तो उसको पहले कॉलम 1 के साथ करोगे, तो रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, दैट मींस 1 1 1 1 मींस इस पोजीशन का एलिमेंट मिलेगा। रो अभी आपने छोड़ी नहीं है, R1 को अगर C2 के साथ करोगे तो रो 1 कॉलम 2, कॉलम 2 ये है, रो 1 यही है, तो क्या 1 2 का एलिमेंट मिल जाएगा। रो 1 C3 पहली रो का कॉलम 3 का एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जब R1 का काम फिनिश हो जाए सभी कॉलम के साथ, देन आप पिक करेंगे R2 को। ओके, देखिए मैं बताता हूं कैसे। तो इस रो को उठाओ और इस कॉलम को उठाओ पहले, ये R1 एंड C1, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तो A11 इंटू B11, तो ये बन गया A11 इंटू B11। अगला पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, बी केयरफुल, यहां बहुत मिस्टेक होती है, A12 B21 प्लस A12 इंटू B21, फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिल गया। अभी मैंने क्या करा, देखो R1 और C1 को मल्टीप्लाई करके देखा। अब मैं अभी R1 मैंने छोड़ा नहीं, अब मैं C2 पे आऊंगा, पहले मैं R1 पूरी बना लेता हूं, देन बात करूंगा, ठीक है। A11 B12, A11 B12, A12 B22 प्लस A11 A12 एंड B22 रिस्पेक्टिव एलिमेंट। बहुत मिस्टेक होती है, आप देखो मैंने इसके हल्की से मिस्टेक कर दी, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो R1 का C2 के साथ फिनिश, अब R1 का C3 के साथ, तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, पहला मींस A11 इंटू B13, A11 इंटू B13, ओके, A12 इंटू B23, A12 B23, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास पहली रो। अब जब R1 का काम खत्म तो R1 को आप यहां पे छोड़ दीजिएगा, हटा दो R1। अब किस पे आ जाओ, R2, किस पे आ जाओ, R2। सेम प्रोसेस, C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ, तो A21 B12, A21 B11, ओके। देखो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, A22 B21, A22 B21। अब R2 इतना फिनिश, पहले कॉलम साथ में, दूसरे पे आ जाओ, A21 B12, A21 B12 प्लस A22 B22, A22 B22। अगला थर्ड के साथ आ जाओ, R2 C1 C2 निपट गए, C3 के साथ, ताकि लास्ट एलिमेंट मुझे मिल जाए, A21 B13, A21 B13 और A22 B23,
A22 B23। सिमिलरली R2 का काम फिनिश, हटाओ इसको R2 को यहां से। आप नहीं हटा पाएंगे, मैं हटा सकता हूं क्योंकि मैं बोर्ड पे हूं, आप समझ रहे हैं। R3 पे आ जाओ, सेम प्रोसेस। R3 का C1 देन C2 देन C3। A31 into B12, A31 into B12, A32 कर दिया मैंने, देखो ध्यान से, हो गई मिस्टेक। A13 के साथ B11 आएगा, क्या आएगा? B11। और A32 के साथ B21 आएगा, तो प्लस A32 B21। ओके, अब पहला एलिमेंट पहले के साथ A31 B12, A31 B12, A32 B22, A32 B22। उसके बाद A31 B13, A31 B13 और A32 B23, A32 B23। इस तरीके से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब मैं इसी को, ये तो मैंने अभी ए बी लिया था, अब मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सॉल्व करके दिखाता हूं और आपको ए बी और बी ये दोनों दिखाता हूं और बाद में ये भी शो करता हूं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन मैंने लिया न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, और यहां आपको मैं ए बी और बी ये दिखाऊंगा सॉल्व करके। अगर मैं इसमें एक्चुअली मैंने देखो यहाँ ऑर्डर सेम ले लिया, 3x3 का ले लिया। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया, अगर मैं ऑर्डर डिफरेंट लेता तो मल्टीप्लिकेशन का ए बी एंड बी ए का ऑर्डर भी डिफरेंट आता। तो आप कहते सर ऑर्डर डिफरेंट है, इक्वल कहां से हो गया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर भी सेम आएगा, बट फिर भी ये इक्वल नहीं होंगे। आप देखने की कोशिश करिएगा, मैं कर रहा हूं, पहले ए बी करूंगा फिर बी ए करूंगा। अच्छा, ये तो श्योर है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों? इसका 3 और इसके 3 इक्वल है, तो ये तो पॉसिबल है ए बी। और उस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट में जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, देखिए जब हमसे गलतियां हो सकती हैं तो फिर ऑब्वियस है आपसे भी हो सकती है कि आप तो अभी लर्निंग फेज में। तो ये सिर्फ लिखने में, मल्टीप्लिकेशन में माइनर मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो बी केयरफुल। अगर एक बार आपने कर लिया तो चेक करना इज मच डिफिकल्ट। तो आप क्या करेंगे? बहुत केयरफुली पर्टिकुलर एलिमेंट से होना चाहिए। फर्स्ट है तो फर्स्ट के साथ, सेकंड है सेकंड के साथ, थर्ड है थर्ड के साथ, एंड सो ऑन। ओके, मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रही बात मेरी आपको? आई होप समझ पा रहे होंगे। आपकी गलतियां जो पॉइंट मैं इंडिकेट कर रहा हूं, उन पॉइंट्स को आप केयरफुली देखेंगे ताकि मिस्टेक्स ना हो। तो देखो मैंने यहां पे फिर से क्या किया R1 लिया, इनको आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लिया, तो C1 C2 C3। अगर आपको शुरू में दिक्कत होगी तो आप एक काम करें, एक पेन को यहां रखें और एक अगला जो पेन है आप इस तरीके से कर, इसको हटाएं मत, इसको यहां से पूरा मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे इसको कंप्लीट करें, फिर इसको करें, फिर इसको करें, देन ये हो जाता है, आप इसको यहां रखें। ठीक है ना? तो चलो मैं करता हूं 2 पहले R1 C1 मतलब पहला एलिमेंट, मैं देखो सिंबॉलिकली R1 C1 पहला एलिमेंट आएगा, R1 C2 दूसरा एलिमेंट आएगा, R1 C3, उसके बाद R2 C1, R2 C2, R2 C3 और R3 C1, R3 C2 और R3 C3। नोटिस करिए 1-1 पोजीशन, 1-2 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, 2-1 पोजीशन, 2-2 पोजीशन, 2-3 पोजीशन, 3-1 पोजीशन, 3-2 पोजीशन और 3-3 पोजीशन। ओके, इसके भी आपसे मैं यहाँ पे आपको ए बी लिख के दिखाता हूँ। तो 2 into -3 दैट इज -6। -1 देखो मैं जैसे कर रहा हूँ, -1 into 1 दैट इज -1, 4 into -1 -4। ओके, अभी छोड़ना इसको, अगले पे आ जाओ। 2 into 1 2, -1 into 3 -3, 4 into 2 8। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, 2 into 5 10, -1 into 2 -2, 4 into 5 20। ओके, पहली रो का पार्ट फिनिश, वर्क फिनिश हो गया। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं, R2 पे आ गए। 1 into -3 -3, 0 into 1 दैट इज 0, 2 into माइनस, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, सेकंड के साथ, 2 into -1 -2। ओके, अब फिर से उसी से C2 पे आ जाओ, 1 into 1 1, 0 into 3 0,
2 into 2 that is 4. नेक्स्ट आ जाएगा 1 into 5 5, 0 into 2 0, 2 into 5 that is 10. ओके, नेक्स्ट है R2 का टास्क वर्क फिनिश हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं R3। 6 into -3 तो -80, 4 into 1 4, -3 into -1 that is 3. अगले 6 into 1 6, 4 into 3 12, -3 into 2 -6, ठीक है। सेकेंड कॉलम का खत्म। अब R3 को C3 के साथ 6 into 5 30, 4 into 2 8, ओके, और -3 into 5 -15। तो कितना आ गया देखिए, -6 -1 -4 तो -11, 2 8 10, 10 -3 बताओ तो जल्दी से यार, 7, 10 -3 7, 10 20 30, 30 -2 that is 28, -3 -2 -5, 1 plus 4 5, 5 plus 10 15, -18 में 3 हटा दो तो -15, -15 में 4 हटा दो तो -11, 6 में से 6 गया कितना बचा 12, 30 में से 15 गया 15, 15 plus 8 23। ये आ गया AB। ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 3 है कि नहीं। अब मैं BA की बात करता हूं, B एंड A का प्रोडक्ट करता हूं, तो B पहले देखना है आपको। मैं तो लिख रहा हूं, आपको लिख के दिखाता हूं। -3 1 5, 1 3 2, -1 2 and 5, ओके, इनटू A। जो पहले है वो पहले लिखोगे, जो बाद में बाद में लिखोगे। तो 2 -1 4, 1 0 2, 6 4 -3, ओके। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस बेटा। R1 उठाओगे C1 C2 C3, फिर R2 उठाओगे C1 C2 C3, फिर R3 उठाओगे C1 C2 C3। चलिए पहले मैं R1 की बात कर रहा हूं। -3 into 2 -6, 1 into 1 1, 5 into 6 30, ओके। ये C1 के साथ होगा, C2 के साथ होगा। -3 into -1 3, 1 into 0 0, 5 into 4 20, ओके। अब इसके साथ आ जाओ C3 के साथ, -3 into 4, -3 into 4 देख पा रहे हो आप लोग, -12, ओके। 1 into 2 2, ओके, और 5 into -3 that is -15, 5 into -3 that is -15, तीनों के साथ हो गया। अब इसको हटाओ, इसको ले, 1 into 1 1, 3 1 into 1 कहां था भाई, 1 into 1 नहीं, देखो हो गई फिर मिस्टेक, इसलिए बी केयरफुल। 1 into 2 that is 2, 3 into 1 that is 3, 2 into 6 12, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, ओके। अब इसका C2 के साथ 1 into -1 -1, 3 into 0 0, 2 into 4 8। नेक्स्ट C3 के साथ आ जाओ, 1 into 4 4, 3 into 2 हाउ मच 6। समझ रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो। 3 into 2 6, 2 into -3 that is -6, ओके। अब इसका भी काम करना, इस पे आ जाता है, -1 into 2 -2, 2 into 1 रिस्पेक्टिव एलिमेंट देख लीजिए, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ थर्ड है तो थर्ड के साथ 5 into 6 30। अगले पे आ जाओ, C2 के साथ आ जाओ, -1 into -1 1, 2 into 0 0, 2 into 0 0, और 5 into 4 हाउ मच that is 20, 5 into 4 that is 20। चलिए नेक्स्ट आ जाइए C3 पे, -1 into 4 -4, 2 into 2 4
एंड 5 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 15। जरा देखिए करते हैं सॉल्व क्या बनता है। माइनस 6 और प्लस, चलिए माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, 30 माइनस 5 दैट इज 25। ओके 3 प्लस 20 23, माइनस 12 में से 2 गया माइनस 10 माइनस 15 माइनस 25, 2 प्लस 3 5, 5 और 12 17, 8 माइनस 1 दैट इज 7, 4 प्लस 6 माइनस 6 दैट इज 4, माइनस 2 प्लस 2 खत्म दैट इज 30, 20 प्लस 1 21, माइनस 4 प्लस 4 खत्म माइनस 50। अब शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो ए बी एंड बी ए को, ए बी दिस इज बी ए दिस इज ए बी, क्या इक्वल है? तो हम क्या लिख रहे हैं यहां से, ए बी इन जनरल इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसी बिहाफ पे अगर कोई एक, हम लोगों ने क्या करो पॉलिनोमियल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, अब याद आ गया तो ऐसे ही बता देते हैं। तो हम लोग वहां पढ़ते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। यहां मैट्रिक्स में ये चीज, ये हमारा पॉलिनोमियल में था, किसमें था? पॉलिनोमियल्स में। बट मैट्रिक्स में अगर हम इसको लगाएंगे ना, मैट्रिक्स में ये चीज होगी, ये रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गलत होने का मतलब तो बनेगा क्या? क्वेश्चन ये उठता है। तो सो सिंपल, जब 2ab है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, दिस इज द करेक्ट फॉर मैट्रिक्स पर्पस से ये सही है। ये पॉलिनोमियल के साथ सही है, लेकिन ये अगर आपको मैट्रिक्स में सही है तो मैट्रिक्स में बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, एनी डाउट? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखो 3 क्रॉस 3 था, ये भी 3 क्रॉस 3 आया, ये भी 3 क्रॉस 3 आया, लेकिन एलिमेंट्स की वैल्यूज देखो, इसमें एलिमेंट्स की वैल्यूज देखो आर टोटली डिफरेंट। तो ध्यान रखिएगा, गलतफहमी माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि ए बी इंटू बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए। नो, इन जनरल नहीं है। कोई पर्टिकुलर केस आ जाए ए और बी को मल्टीप्लाई करें और पता चले ए बी और बी इक्वल आ जाए, वो अलग चीज। लेकिन इन जनरल अगर आप कहोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी एंड बी ए इक्वल, तो गलत कहलाएगा। ए बी प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स, यस और नो? ठीक है, तो हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब एक चीज और बचती है ऑपरेशन में, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कभी भी मैं ये कहता हूं मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी है, तो यहां भी वही कहानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इक्वलिटी होगी। और जैसे हम एडिशन में कहते हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड करना, सेकंड सेकंड के साथ ऐड करना, सेम प्रोसेस से मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल, मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। बी केयरफुल, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहां पे कोई एक मैट्रिक्स लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं ए मैट्रिक्स, जस्ट सपोज A11 A12 A21 A22, और मैं दूसरी लिखता हूं बी, A2 बी लिख रहा हूं, ए तो फिनिश हो गई, B11 B12 B21 B22, ठीक है। तो ए और बी इक्वल है, मैं कहता हूं इफ ए इक्वल टू बी, if a equal to b, then a11 equal to b11, a12 equal to b12, a12 equal to b12, a21 equal to b21, और a22 equal to b22। इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे, मैं आपको लर्न करने के लिए बता रहा हूं। इन जनरल बहुत से लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर आर मैनी पर्संस जो यहाँ पे टीचिंग प्रोफाइल में है, वो मोस्टली आपको रिकमेंड करेंगे आप चीजों को लर्न करिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक बार भी कहूंगा, 1000 बार कहूंगा कि आप मच बेटर आप चीजों को समझिए। आप समझ जाएंगे तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे ना
कि यार नहीं सर ने तो बोला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जेई में कभी आ सकता है, ये हमारे स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। यार इन सब चीजों में नहीं जाना है, समझ लो आपको चीजें सीखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी नहीं होता है, कभी भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। और जब आप कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो आपको दौड़ के निकलेंगे। क्वेश्चन नजर डालोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन जाएगा हाँ भाई मैं आपके अंडर में सॉल्व हो जाऊंगा। तो इस लेवल को आपको अपना क्रिएशन करना है, ये नहीं करना है सर ने कहा ये क्वेश्चन कर लो आरडी शर्मा का है बहुत अच्छा है बोर्ड में आ जाएगा, और आप उसी क्वेश्चन को लग गए रट्टा लगाने में। तो मत लगाओ ना यार रट्टा, मैथ रटने की चीज नहीं है। जिन लोगों की आज तक मैथ कमजोर है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो मैथ में लर्न करने की कोशिश करते हैं। मैथ मांगती है प्रैक्टिस, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट को समझ के जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझोगे उतनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी मैथ स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज मैं अपने इस टॉपिक को यहीं फिनिश करता हूं। इन नेक्स्ट क्लास मैंने यहाँ पे भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कुछ क्वेश्चन कंपटीशन का छोड़ा हुआ है जो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास में कंप्लीट करूंगा। लेकिन अभी मैंने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी हो सकता था आपको मैट्रिक्स का वन पार्ट दैट मींस अप टू ऑपरेशन एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर दिए। आप एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर जो भी आपके पास बुक है आप ट्राई करिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सब लोग अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करिए मीन्स करिए, समझिए ना। ओके, थैंक यू, बाय।